ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये नज़ारा हुड्डा फैमिली में 11 साल बाद देखने को मिला है। 2014 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रहने तक ये नज़ारा अक्सर देखने को मिलता था, जब भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कैंप ऑफिस में जनता की शिकायतें सुना करते थे, वर्करों से मिला करते थे और 11 साल बाद एक बार फिर से वही नज़ारा देखने को मिला है। आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो दीपेंद्र हुड्डा के एमपी कैंप ऑफिस की हैं, जो रोहतक में 4 खंबा चौक के पास नई बिल्डिंग में स्थापित किया गया है। ये भूपेंद्र हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा के लिए घर बनवाया था और इस घर के अंदर ही दीपेंद्र हुड्डा ने अपना कैंप ऑफिस शुरू किया है। अब सवाल ये उठता है कि दीपेंद्र हुड्डा ने आखिर 11 साल के बाद ये कैंप ऑफिस शुरू क्यों किया है। दरअसल दीपेंद्र हुड्डा को डबल खतरे का एहसास हो गया है, इसलिए वो समय से पहले ही चौकस हो गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा को जहां एक तरफ बीजेपी से टक्कर लेनी है, तो दूसरी तरफ उनके लिए इनेलो की बढ़ती हुई ताकत भी एक समस्या बन गई है। इनेलो की बढ़ती हुई मजबूती को दीपेंद्र हुड्डा समझ गए हैं और इसलिए वो समय से पहले ही अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि 2029 में उन्हें बीजेपी के सिंगल ताकत से नहीं लड़ना होगा, बल्कि उनके सामने इनेलो की भी दूसरी चुनौती होगी। पिछले 20 साल में हुड्डा फैमिली के लिए ये पहला मौका है जब उनके सामने बीजेपी के साथ साथ अब इनेलो भी मजबूती के साथ मैदान में डटी नजर आ रही है। दरअसल इनेलो की 25 सितंबर की रोहतक रैली ने भूपेंद्र हुड्डा का माथा ठनकाने का काम किया, क्योंकि इतनी बड़ी सफल रैली की उम्मीद किसी को नहीं थी और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों को इस बात का एहसास हो गया है कि इनेलो को हल्के में लेना उनके लिए गलती रहेगी, उनके लिए नुकसानदायक रहेगी। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा इनेलो के बढ़ते हुए कदमों के हिसाब से अब अपनी रणनीति बना रहे हैं। वो इनेलो के हिसाब से अपनी तैयारियां कर रहे हैं और इनेलो की मजबूती के मायने भी दीपेंद्र हुड्डा समझ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा को इस बात का बखूबी एहसास है कि 2029 में अलग हालात होंगे और उन हालात में तीसरे फैक्टर के तौर पर, ट्रायंगल के तौर पर इनेलो भी ताल ठोक सकती है, यानी इनेलो भी उनके सामने मजबूती से खड़ी हो सकती है। इसलिए इनेलो के हिसाब से भी दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और इसलिए वो इनेलो के हिसाब से अपनी तैयारियां शुरू कर गए हैं। और कहीं ना कहीं इनेलो की रैली के बाद अब दीपेंद्र हुड्डा को ये समझ में आ गया है कि उनके सामने जहां एक तरफ बीजेपी खड़ी है, तो वहीं पर उनके सामने इनेलो भी मजबूती से आगे बढ़ रही है। इनेलो के बढ़ते हुए ग्राफ ने ही दीपेंद्र हुड्डा से कैंप ऑफिस शुरू करवाने का काम किया है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा बखूबी जानते हैं कि अगर उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया तभी वो बीजेपी और इनेलो दोनों से निपट पाएंगे। और कैंप ऑफिस शुरू करना दीपेंद्र हुड्डा का सही फैसला कहा जाएगा, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा कैंप ऑफिस के जरिए कई काम कर सकते हैं, क्योंकि कैंप ऑफिस के जरिए भूपेंद्र हुड्डा को हालात की सही जानकारी मिलती रहेगी। वो इस कैंप ऑफिस के जरिए अपने सारी की सारी टीम की वर्किंग को जानते रहेंगे। इस कैंप ऑफिस के जरिए वो लोगों के टच में रहेंगे, यानी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के लिए ये कैंप ऑफिस बेहद मददगार साबित हो सकता है। ये कैंप ऑफिस दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स और भूपेंद्र हुड्डा के ख्वाबों को लेकर बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने का काम करेगा, क्योंकि कैंप ऑफिस के जरिए दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का अपने वर्करों के साथ तालमेल रहेगा, क्योंकि सरकार नहीं होने के चलते अब उनका वर्करों के साथ कहीं ना कहीं तालमेल टूटा है। और कैंप ऑफिस के जरिए ही भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी की पोजीशन के बारे में पता करते रहेंगे। उनके साथ में, उनके पास में जो लोग समस्याएं लेकर आएंगे, जो शादी ब्याह के कार्ड लेकर आएंगे, वो उन्हें बीजेपी की रणनीति के बारे में, बीजेपी की वर्किंग के बारे में उन्हें बखूबी बताते रहेंगे। यानी कैंप ऑफिस से दीपेंद्र हुड्डा को असली फीड मिलती रहेगी। ये कैंप ऑफिस ही दीपेंद्र हुड्डा को पास या फेल करने का काम करेगा। अगर दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी संजीदगी के साथ इस कैंप ऑफिस को चलाया, अपनी कमी को दूर किया, तो वो पास हो जाएंगे, और अगर वो हवाबाजी में रहे तो वो खुद भी फेल हो जाएंगे। खरी बात यह है कि कैंप ऑफिस दीपेंद्र हुड्डा के लिए दो धारी तलवार के तौर पर काम करेगा। अगर दीपेंद्र हुड्डा इस कैंप ऑफिस के जरिए लोगों के काम कराने में सफल रहे, तो वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, लोग उनके साथ बने रहेंगे। और वो अगर इस कैंप ऑफिस में लोगों की समस्याएं दूर करने में नाकाम रहे, तो फिर लोग उनसे नाराज हो जाएंगे, लोग उनसे दूर हो जाएंगे। यानी हर हाल में दीपेंद्र हुड्डा को अपने इस कैंप ऑफिस को पास करना होगा, तभी उनकी सियासत पास हो पाएगी।